नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। कल रविवार 31 मई 18 साल तक ट्रॉफी का इंतजार और अब लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 का खिताब जीतकर एक इतिहास। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी अपने काम की। जिस टीम को कभी अंडर अचीवर कहा जाता था, आज वही आईपीएल की सबसे मजबूत टीम है। कप्तान रजत पाटीदार लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले सिर्फ तीसरे कप्तान बन गए हैं। उनसे पहले एमएस धोनी और रोहित शर्मा को ये फख्र हासिल है। आरसीबी की सफलता की बड़ी वजह टीम का बैलेंस। बल्लेबाजी में विराट कोहली का विराट प्रदर्शन, रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल ने रन बनाए तो कल तो घायल वेंकटेश अय्यर ने बड़ी अच्छी पारी खेली। तो गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, रफीक सलाम, जोश हेजलवुड, राशिद खान ने माफ कीजिएगा जोश हेजलवुड ने विरोधियों पर दबाव बनाए रखा। पूरे सीजन टीम के 8 अलग अलग खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बने, साबित किया कि आरसीबी किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं। फाइनल में फिर विराट कोहली का बल्ला गर्जा नाबाद 75 रन की शानदार पारी और टीम को जीत दिलाई। आरसीबी ने गुजरात के 156 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में हासिल कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार आज जिनका जन्मदिन है कि मजबूत रणनीति, बल्लेबाजी, संतुलित गेंदबाजी और शानदार टीम वर्क ने पूरे सीजन आरसीबी को विजेता के रूप में दिखाया। घरेलू मैदान पर टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और प्लेऑफ में दबदबा कायम रखा। जीत के बाद मैदान पर जश्न का नज़ारा देखने लायक था। रजत पाटीदार ने ट्रॉफी को चूमकर अपनी खुशी जाहिर की, जबकि विराट कोहली और पूरी टीम जीत के रंग में डूबी नजर आई। परिवार ने इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। 18 साल का इंतजार और फिर 2 साल में 2 ट्रॉफी। आरसीबी ने साबित किया कि चैंपियन वही बनता है जिसके पास सिर्फ स्टार खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मजबूत टीम होती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ, आज क्रिकेट जगत के लिए खास दिन है। आईपीएल के बाद ये चर्चा और मौजू हो जाती है क्योंकि भारतीय क्रिकेट के 2 चर्चित नाम कल ट्रॉफी दूसरी बार जीतने वाले आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक दोनों अपना जन्मदिन मना रहे हैं। एक और युवा प्रतिभा तो दूसरी ओर अनुभव और संघर्ष की मिसाल। मध्य प्रदेश के इंदौर से आने वाले रजत पाटीदार ने घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक अपने खेल का लोहा मनवाया है। शांत स्वभाव और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले रजत बड़े मैचों में अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं। आरसीबी के लिए खेलते हुए उन्होंने कई अहम पारियां खेलकर टीम को मुश्किल हालत से बाहर निकाला। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का संतुलन खास बनाता है और 93 रनों की पिछले मैच की उनकी पारी ने इसे सिद्ध भी किया। वहीं दूसरी तरफ अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का कैरियर भारतीय क्रिकेट का एक लंबा और प्रेरणादायक सफर। भारत के लिए कई अहम मुकाबलों में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और अपने अनुभव से टीम को मजबूती दी। आईपीएल में भी उन्होंने अपनी फिनिशिंग क्षमता और कप्तानी से अलग पहचान बनाई। कई टीमों के लिए खेलते हुए उन्होंने दबाव की परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन किया, भरोसेमंद खिलाड़ी साबित किया। एक तरफ युवा जोश के प्रतीक रजत पाटीदार तो दूसरी ओर अनुभव और स्थिरता की मिसाल दिनेश कार्तिक। दोनों ही भारतीय क्रिकेट के अहम चेहरे हैं। जन्मदिन के इस खास मौके पर क्रिकेट प्रेमी और डीए न्यूज़ प्लस हमारे एमडी अरुण भद्रा दोनों खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। उम्मीद है कि उनका क्रिकेट का सफर आगे भी शानदार तरीके से जारी रहे। रोशनी की एक बहुत चकाचौंध वाली बात सामने आई है। देश के महानगरों की रातें जी हाँ पहले से कहीं ज्यादा चमकीली हो गई। एक गाना था, यह है बॉम्बे मेरी जान, जो कभी सोता नहीं था ये शहर। लेकिन एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों में रात की रोशनी 60 गुना तक बढ़ गई है। एलईडी लाइट्स, बढ़ते वाहन और बिजली की खपत ने प्रकाश प्रदूषण को गंभीर समस्या तो बना दिया है। इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि परिंदों, जानवरों और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। प्रकाश प्रदूषण यानी रात के वक्त जरूरत से ज़्यादा
कृत्रिम रोशनी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आधे से ज़्यादा आबादी हर रात प्रकाश प्रदूषित आसमान के नीचे रह रही है। वर्ष 2014 से 2022 के बीच दुनिया में रात की कृत्रिम रोशनी में करीब 16% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। देश में एलईडी लाइटों का तेजी से विस्तार बड़ी वजह है। पिछले 10 वर्षों में स्थायी निकायों द्वारा करोड़ों स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है, जबकि उजाला योजना के तहत करोड़ों एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। इसके अलावा 35 करोड़ से ज़्यादा वाहन भी रात में कृत्रिम रोशनी बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकाश प्रदूषण का असर इंसानों की नींद और सेहत पर बुरा पड़ रहा है। रात में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर कम होने से डायबिटीज, डिप्रेशन, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं कई रात्रिचर कीट और पक्षियों की प्राकृतिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। प्रकाश प्रदूषण का असर वन्य जीवों पर भी गंभीर रूप से देखने को मिला है। नवी मुंबई में प्रवासी पक्षी तेज रोशनी के कारण दिशा भ्रमित हो गए थे। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान रात को ब्राइटनेस सामान्य से 91 गुना अधिक दर्ज की गई, जो देश में सबसे ज़्यादा है। दुनिया के कई देश इस समस्या से निपटने के लिए सख्त नियम लागू कर चुके हैं। चेक गणराज्य, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में रात के वक्त अनावश्यक रोशनी में प्रतिबंध और जुर्माने का प्रावधान है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि भारत को भी इस दिशा में ठोस कदम की जरूरत है। तकनीक और विकास की दौड़ में बढ़ती रोशनी भले ही आधुनिकता का प्रतीक लगे, लेकिन इसके दुष्प्रभाव साफ दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में संतुलित और जिम्मेदार रोशनी का उपयोग बढ़ती समस्या का समाधान है। सवाल यह है कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन इस बढ़ती और चकाचौंध करने वाली कृत्रिम रोशनी के बीच कैसे बनाया जाए। बेमेतरा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उस वक्त असहज स्थिति बन गई जब विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मंच से ही प्रशासनिक व्यवस्था पर नाराज हुए। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम में व्यवस्था को लेकर उन्होंने कलेक्टर और एसपी को खुले मन से चेतावनी दी। बेमेतरा के बेसिक स्कूल ग्राउंड में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्थाओं से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह असंतुष्ट रहे। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाते दिख रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद हैं, लेकिन गरिमा के अनुरूप आयोजन नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पीछे से स्वागत करना उचित नहीं है और ये बड़ी चूक है। डॉक्टर रमन सिंह ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सीधे तौर पर चेताते हुए कहा कि 2.5 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाया। 15 वर्षों के अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसी अव्यवस्था नहीं देखी। इसी कार्यक्रम के लेकिन एक बेहद शानदार और रोचक बात ये रही कि बेमेतरा के भाजपा विधायक दीपेश साहू ने भी सामूहिक विवाह में तरुणा साहू के साथ साथ फेरे लिए। उनके साथ 23 अन्य जोड़ों का विवाह भी संपन्न हुआ। बारात बैलगाड़ी से आयोजन तक स्थल तक पहुंची और जिसके सारथी बने बेहद खुशमिजाजी से उप मुख्यमंत्री अरुण साव। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित कई मंत्री, ओपी चौधरी, कई मंत्री, जनप्रतिनिधि भी बाराती के तौर पर और घराती के तौर पर मौजूद रहे। आयोजन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ सकते हैं। अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय है, लेकिन सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम और उसमें विधायक का भाग लेना बहुत शानदार चर्चा हो रही है इसकी। बेमेतरा के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जहां कई जोड़ों ने नई जीवन की शुरुआत की, वहीं मंच से प्रशासन को मिली फटकार चर्चा का विषय है। देखना है प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है, लेकिन साहू समाज, सामूहिक विवाह, दीपेश साहू, अरुण साहू जी जो बैलगाड़ी पर नजर आए और पूरे 24 जोड़ों के लिए ये बहुत शानदार वक्त था। हम सभी की बधाई उनको नए जीवन के लिए। हिंदी सिनेमा की सुनहरी आवाज़ों में से एक सुमन कल्याणपुर अब हमारे बीच नहीं रही है। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने कल रविवार शाम मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके निधन से संगीत जगत में शोक है। सुमन कल्याणपुर हिंदी और मराठी संगीत जगत का एक सुरीला नाम। उनकी आवाज़ की खासियत
उनकी शुद्धता, मिठास और भावनात्मक गहराई थी। उन्होंने कई यादगार गीतों को अपनी आवाज़ दी जो आज भी लोगों के दिलों में जीता है। फिल्मी दुनिया में उनके गाए गीतों में नाना करते प्यार, तुम्ही से कर बैठे और तुमने पुकारा और हम चले आए जैसे गाने बेहद लोकप्रिय और दिल को छू लेते हैं। उनकी आवाज़ में एक अलग ही सादगी और शालीनता थी जिसने उन्हें एक खास पहचान दिलाई। जानकारी के अनुसार मंगला खाडिलकर द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी सुमन सुगंध में उनके जीवन और संघर्षों का विस्तार से उल्लेख है। बताया कि उम्र संबंधी परेशानियों के चलते उन्होंने मुंबई के लोखंडवाला स्थित अपने आवास पर सांस ली। अंतिम सुमन कल्याणपुर ने अपने कैरियर में उस दौर में काम किया जब संगीत जगत में कई दिग्गज कलाकार मौजूद थे, फिर भी उन्होंने अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज़ आज भी पुराने संगीत प्रेमियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। 6 दशक से अधिक लंबी और समृद्ध संगीत विरासत कल्याणपुर छोड़ गई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने, ये हम लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है कि उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों के साथ साथ छत्तीसगढ़ी सिनेमा में भी अपनी मधुर आवाज़ का जादू बिखरा। साल 1971 में रिलीज हुई ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ी फिल्म में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। इस फिल्म के गीत के संगीत हरि ठाकुर जी के गीतों के बोल से सजे थे। इनके गाये लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी गीतों में झन मारो गिलोल, आज अधर तिहा मोर फूल बगिया में, सुन सुन मोर मया पीरा के संगवारिये और गोदा फुलगे मोरे राजा शामिल हैं। इन गीतों में उनकी मधुर आवाज़ और भावपूर्ण ओज ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत को भी एक पहचान दी और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाया। सुमन कल्याणपुर का जाना भारतीय संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी मधुर आवाज़ और उनकी दिलकश जो ओज था वो हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में बसा रहेगा। हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं डीए न्यूज़ प्लस की ओर से, एमडी अरुण भद्रा की ओर से, कि वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे और हम उन्हें याद करते रहेंगे। आज के लिए में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।